जंग शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे जी पे हमला बोल दिया है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे जी को कहा कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा जब वो महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार में थे तब बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी अपने एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो काम करा रही थी, लेकिन जो शिवसेना के एमएलएज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई काम नहीं हो रहा था। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने पार्टी को अलग करके बीजेपी में मिलाया और शिवसेना को डिवाइड किया। आगे ये भी कहा एकनाथ शिंदे ने कि बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो वो कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे जी अलायंस करें। और फिर एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी अपने स्वार्थ के लिए वहां पे गए, लेकिन हम पब्लिक के लिए वापस बीजेपी के साथ आए। बीजेपी के साथ आके हमने बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी है उसको और मजबूत किया और उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा कि मुझे कहा जाता है कि मैं पपेट सीएम हूँ, मतलब कि दिल्ली से मोदी और अमित शाह जी सरकार चलाते हैं, लेकिन मैं कह दूं कि मोदी और अमित शाह जी बहुत ही फिक्र करते हैं महाराष्ट्र की। जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब जीडीपी में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था, लेकिन आज महाराष्ट्र पहले नंबर पे जीडीपी में। आज आप देखो तो टैक्स रेवेन्यू जीएसटी में भी महाराष्ट्र पहले नंबर पे आता है और महाराष्ट्र में करीब 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनीज तैयार है। और ये सब कुछ हो पाया है बीजेपी की वजह से, जो कि सेंट्रल में है। जब भी मोदी जी यहाँ पे आते हैं महाराष्ट्र के दौरे पे तो वो महाराष्ट्र को कोई ना कोई नई सौगात लेके जाते हैं। इसीलिए मोदी जी के साथ एकनाथ शिंदे जी के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। और ये भी कहा एकनाथ शिंदे जी ने कि मोदी जी बाला साहब ठाकरे की बहुत ही इज्जत करते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ अलायंस करके ये तो बता दिया कि वो कोई भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी है, हम बाला साहब ठाकरे को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम वापस एमएलए के साथ बीजेपी में चले गए। हमने कोई बगावत नहीं की, हमको किसी ने खरीदा नहीं, हम अपनी मन मर्जी से वापस बीजेपी के पास चले गए। वरना इतने सारे एमएलए क्यों उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के बीजेपी के साथ आते। आज बीजेपी के साथ आके वो बाला साहब ठाकरे की सही आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं और महायुति की ही आने वाले इलेक्शन में जीत होगी। एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा कि जो उनकी शिवसेना है उसी को लोग वोट करेंगे और उन्हीं की शिवसेना है वो सच्ची शिवसेना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो कांग्रेस के साथ मिली हुई है, वो कांग्रेस के साथ मिल के इलेक्शन लड़ रही है, जो कि बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसी को लोग वोट करेंगे। और एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा कि जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो सीएम भी नहीं बने, बल्कि एकनाथ शिंदे जी को सीएम बनाया और देवेंद्र फडणवीस जी डेप्यूटी सीएम बने। इससे ये बताता है कि सीएम की कुर्सी की लालच बीजेपी को नहीं थी, बीजेपी सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी नहीं माने। उद्धव ठाकरे जी अपने फायदे के लिए बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, जिसकी वजह से एमएलए बहुत ही नाखुश थे और जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे जी को ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब जो सरकार है वो देश के हित में है और अभी की जो सरकार है वो बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चल रही है। एकनाथ शिंदे जी ने आगे ये भी कहा कि वो और महाराष्ट्र को डेवलपमेंट करेंगे। आज आप जब महाराष्ट्र में आते हो तो आपको हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट ही दिखता है, लेकिन जब उद्धव ठाकरे जी महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। हमने बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे सारे के सारे वापस चालू किए, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने ये सारे प्रोजेक्ट्स को रोकने का काम किया और यहाँ पे बहकाया जा रहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है क्योंकि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी महाराष्ट्र में है और आगे और होने वाला है और महाराष्ट्र और आगे बढ़ेगा। जैसे महाराष्ट्र आज पूरे देश में पहले नंबर का स्टेट है जीडीपी में, वैसे ही वो आगे भी रहेगा और ज्यादा अमीर बनेगा और महाराष्ट्र के लोगों के लिए और अच्छा होगा। आगे एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा कि वो हमेशा बीजेपी के साथ ही रहेंगे और बीजेपी के साथ ही वो अपनी शिवसेना को आगे बढ़ाएंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी शिवसेना को चुनता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।